ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है अपने देश में। जो ऑक्सीजन की समस्या बनी हुई है अपने देश में और जिस समस्या से अभी हम लोग जूझ रहे हैं उसको लेकर के अगर कोई कैसे इंपोर्ट करे, उस पर क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, दिल्ली उच्च न्यायालय का क्या फैसला आया है, तो इस सब के बारे में अभी हम जानेंगे। तो पूरी जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो पूरा है, कैसे कब उस पर ड्यूटी हटाया गया, क्या हुआ है या कब आई जीएसटी के बारे में मैटर में क्या अभी उच्च न्यायालय में चल रहा है, उस सब के बारे में समझेंगे हम इस वीडियो में। तो अगर आप इंपोर्टर हैं एक और सीएचए हैं या कोई भी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड है उनके लिए ये वीडियो है, और जो भी कोविड पे जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाना चाहते हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। तो नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो अभी पीछे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ कर दिया गया था और इस पे आईजीएसटी अगर कोई पर्सनल व्यक्ति है जो पर्सनल इंपोर्ट करता है पर्सनल यूज़ के लिए, तो और गिफ्ट किसी के द्वारा भेजा जाता है, जैसे बहुत लोगों के रिलेटिव फॉरेन में रहते हैं तो वहाँ से उनको गिफ्ट भेज देते हैं। तो उस पर क्या था, पहले 18% था, बाद में उसको 12% आईजीएसटी कर दिया गया। तो उसी में जो डेट है 1/5/2021 को डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था और कहा था जो पर्सनल यूज के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंपोर्ट किया जाता है उस पर 12% आईजीएसटी देय होगा। एक मिस्टर गुरचरण सिंह जी ने इस नोटिफिकेशन नंबर 30/2021 है को रिट पिटीशन के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इवोक किया। और नॉर्मली जो आर्टिकल 21 इवोक किया गया हम उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आसान भाषा में हम समझे तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 कहता है किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में डेट 5/5 आज से 2 दिन पहले 5/5/2021 को इस केस की सुनवाई करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाना सरकार द्वारा समय की मांग होती है और ये सब हम जानते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं और शायद इसलिए पिटिशनर ने इस केस में आर्टिकल 21 को इन्वॉल्व किया है। माननीय अदालत ने कहा कि हमने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया डेट 4/5 को कोर्ट की प्रोसीडिंग ज्वाइन करने को कहा था और कहा इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था 4/5 को। उसके बाद में डेट 5/5/2021 को केस की सुनवाई करते हुए केस की सुनवाई के दौरान एएसजी ने माननीय न्यायालय को बताया कि यह नोटिफिकेशन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट via any entity, relief agency or statutory body authorized by the state government, उस पे आईजीएसटी एग्जम्प्ट है और यह छूट जो है 30/6/2021 तक लागू है। माननीय अदालत ने इस पर कहा कि छूट खुद के यूज़ के लिए खुद के द्वारा मंगाए जाने यानी कि पर्सनल इंपोर्ट के द्वारा या कोई भी गिफ्ट, अगर कोई भी रिलेटिव आपका विदेश में है और वो आपको गिफ्ट भेजता है तो उस पर आईजीएसटी इम्पोज नहीं होना चाहिए, माननीय अदालत ने कहा। उसके बाद में इस पर सरकार के तरफ से जो लर्नेड एजेंसी है एएसजी ने कहा कि ठीक है और हम लोग इस नोटिफिकेशन को इंस्ट्रक्शन के साथ वापस लेंगे। और इसमें देखिए मेन जो है गुरुचरण सिंह जी ने डाला हुआ है, सुधीर नंदराज योग जी सीनियर एडवोकेट है, सिद्धार्थ भांबा जी एडवोकेट है, श्याम डी नंदन जी हैं,
चिराग आहलूवालिया जी जो है, जो पिटिशनर की तरफ से एडवोकेट हैं, उसके बाद जो इस पे जो फाइनल कंक्लूजन कल, आज 7 तारीख है, कल 6 तारीख को दोबारा उस पे आया है। अब जो 6/5 को माननीय अदालत ने यह पाया कि अदालत द्वारा 5/5/2021 को पारित किया गया आदेश पर, जैसे कि अभी इन्होंने 5/5 को जो आदेश दिया कि हाँ यह सब लोगों के लिए इस पे छूट होना चाहिए, जो IGST की छूट है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे, तो अभी तक सरकार की तरफ से इस पे कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अदालत ने सरकार के प्रतिनिधि पिटिशनर द्वारा फाइल किया गया नए एप्लीकेशन पर, एक्चुअली क्या था, जो इनके तरफ से गुरुचरण सिंह जी के तरफ से जो एप्लीकेशन फाइल किया गया था उसमें कुछ चीज़ें थी जो मिसिंग थी, जिसके द्वारा उनको दोबारा पिटिशन फाइल करने को कहा गया और उन्होंने दोबारा पिटिशन फाइल किया गया और 1 हफ्ते के अंदर कोर्ट में एफिडेविट जमा करने को कहा गया है। मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर में जो पिटिशनर है उनको कहा गया है कि दोबारा एप्लीकेशन करें और एफिडेविट दें। उसके बाद में साथ में एफिडेविट यह भी कहा है, साथ में अदालत ने यह भी कहा है कि चूँकि इस विषम परिस्थिति में पिटिशनर को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सख्त ज़रूरत है, इसलिए IGST का जो पेमेंट है, IGST का पेमेंट जो है वो कोर्ट के रजिस्ट्रार के द्वारा कोर्ट में जमा कराए जाएंगे और कोर्ट के समक्ष जमा कराए जाएंगे, वो भी 3 दिन के अंदर में जमा करवाना होगा। और साथ ही तथा सरकार बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए, देखिए जब पिटिशनर के द्वारा जब IGST का पेमेंट जमा करा दिया जाएगा और उसके बाद सरकार बिना कोई अलग, जैसे कस्टम, बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए उसको कस्टम क्लियरेंस करने की अनुमति देगी, ताकि पिटिशनर को बिना किसी परेशानी के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल कर सके, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ बना हुआ है इसके लिए। उसके बाद में मामले, जो अभी ये मामला है, तो मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए मिस्टर अरविंद दत्तर, जो कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, को इस मामले में यानी कि अदालत मैत्री नियुक्त किया गया है और कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई जो है वो 18/5/2021 को निर्धारित किया है। 18/5/2021 तक अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि पिटिशनर की तरह उसको भी रिलीफ मिले, तो पिटिशनर की तरह रिलीफ मिलने के लिए आपको एक जो है एक इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन होता है, वो लगाकर इसी केस में एक पार्टी बनना होगा और जब माननीय अदालत एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा, तब जब कोर्ट के द्वारा अलाउ हो जाएगा तो उस आदेश पर, जो कोर्ट ने आदेश दिया है पिटिशनर के लिए कि वो जो IGST है वो कोर्ट में जमा कर दे और बाद में जब 18/5 के बाद जब इस पे आदेश आ जाएगा तो उसको पैसा वापस मिल जाएगा। तो इसी तरह आप इसमें इम्प्लीमेंटेशन जो एप्लीकेशन है वो लगा करके आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं और 18 तारीख को जो फैसला आएगा उसके बाद पता चलेगा कि हाँ ये जनरल पब्लिक के लिए, अगर गिफ्ट के लिए और गिफ्ट के साथ साथ कि अगर कोई पर्सनल इंपोर्ट कर रहा है तो उस पर IGST दे होगा नहीं होगा। अब इसके बाद आता है कि बहुत से लोगों का मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इस पे हमारा क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, और इस पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कहीं भी कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट अभी इस पे नहीं है। सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव ऑफ कर दिया गया है। LMPC का एक था और इस पे वो उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जब हम बात करें तो DGFT के द्वारा एक दिया गया है कि क्या KYC और क्या लगेगा, जिसका मैं फोटो दे रहा हूं।
ये हर एप्लीकेशन का टाइम टू टाइम मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, और आप चाहें तो वीडियो के लिंक से मैं गूगल ड्राइव में ये सारा फॉर्मेट रखूँगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं कि इस पे डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला रहे हैं, और ये बहुत लोगों के माइंड में है कि सर इस पे क्या KYC लगेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। KYC सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए, जिससे भी आप ले रहे हैं, आपको क्या चाहिए। तो इंपोर्ट करने के लिए जो आपको चाहिए, कोई भी कार्गो जब एयर से आता है तो एयरवे बिल होता है। एयरवे बिल में क्या होगा, वहाँ का सप्लायर, यहाँ का वायर होंगे, आपका नाम होगा, और एयरवे बिल में जो भी होता है एक इंपोर्टर को पता है। बाकी मेरा दूसरा वीडियो एयरवे बिल पे है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद एक कमर्शियल इनवॉइस, ध्यान रहे हमेशा अगर आप कुछ भी माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसका एक कमर्शियल इनवॉइस होता है। उसके बाद में KYC डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। KYC में अभी बता रहा हूँ कि क्या चाहिए। एक पैकिंग लिस्ट विथ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। जो पैकिंग लिस्ट होगा, जो कमर्शियल इनवॉइस पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, वही आपके पैकिंग लिस्ट पे होना चाहिए। अगर हम उससे आगे बढ़ते हैं, जैसे KYC का हुआ, तो KYC में क्या चाहिए। अगर एक कंपनी है आप, प्रोप्राइटरशिप कंपनी, तो उसके लिए चाहिए IC कोड, GST नंबर, एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या कोई एक आपका ID प्रूफ हो जाएगा। ऑथराइजेशन लेटर टू कुरियर कंपनी, अगर आप कुरियर के थ्रू मंगा रहे हैं तो ऑथराइजेशन लेटर देना होगा कि दिस कुरियर कंपनी, एक ऑथराइजेशन लेटर का फॉर्मेट होता है, मैं वो भी आपको दूंगा कि ये कुरियर कंपनी है जिसको मैं अलाउ करता हूं अपना कस्टम क्लियरेंस करने के लिए। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर और पैन कार्ड की कॉपी मेन है, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर आप पार्टनरशिप हैं तो आपके कंपनी का पैन कार्ड चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड है तो आपके कंपनी का चाहिए, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो सिर्फ आपका चाहिए। अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल KYC, जैसे इंडिविजुअल मतलब कोई, जैसे मैं अपने नाम पे इंपोर्ट कर लिया, तो उसके लिए क्या KYC चाहिए। उसके लिए चाहिए पैन कार्ड, उसके बाद में आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर ID। इन तीनों में से कुछ भी आप एक दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार और वोटर ID। उसके बाद एड्रेस प्रूफ, कोई एक एड्रेस प्रूफ दे सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कंसीडर हो सकता है या रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। ऑथराइजेशन लेटर टू कुरियर टू मेक पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी। ऑथराइजेशन लेटर देंगे, जैसे कि अगर आप कोई पर्सन है तो आपका IC कोड है नहीं, जिसके कारण आप डायरेक्ट कस्टम ड्यूटी पे नहीं कर सकते, तो आप अपने कुरियर एजेंट को ऑथराइज करेंगे कि जो भी कस्टम ड्यूटी होती है, वैसे कस्टम ड्यूटी इस पे नहीं है, बस अभी फिलहाल IGST है जो कि 12% है, वो आपको देना पड़ सकता है 18/5 तक। 18/5 के बाद जो भी कोई फर्दर नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर फिलहाल आपको ये लेना है तो एक एप्लीकेशन लगाना होगा। अगर कोर्ट अलाउ कर देता है तो आप भी पिटिशनर की तरह उसमें आप कोर्ट में पैसा जमा करा के अपना माल रिलीज करा सकते हैं। उसके बाद में बस यही बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जिसका मैं आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी दूंगा, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।